शफीक मेंगल कौमी असेंबली में बैठा हुआ है, जिस पर इल्जाम है कि उसने 7 बम धमाकों मुख्तलिफ इल्जाम आते हैं, साबित तो यहाँ किसी पर नहीं होता। और तस्वर करें जब बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असेंबली में दहशतगर्दी के खिलाफ तकरीर कर रहा होगा। को क्रिमिनल लोगों के लिए एक मतलब सॉफ्ट अमाजगा बनाया जा रहा है, उसके एक पनागा के तौर पर जो है ना पीपल्स पार्टी को जो क्रिमिनल लोग हैं वो देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले जो इत्तेहाद किया था वो काफलिक के साथ किया था, जिनको वो मोहतरमा का कातिल समझते थे। पहला नारा ही उनका था कातिल कातिल काफलिक, नायब वजीर आजम। अब एक छोटा सा दहशतगर्द आ गया तो आप एतराज कर रहे हैं। ये वही पीपल्स पार्टी है जो मियां मिट्ठू को पीपल्स पार्टी में इसलिए निकाला गया कि वो हिंदू लड़कियों को मुसलमान करता था। इंसानी आज़ा को कचरे के ढेर पर फेंका गया था। तो ये तो इनके भाई स्टैंडर्ड्स हैं। आप क्या सियासत, क्या इंसानियत, मेरे ख्याल में तो बहुत सारे स्टैंडर्ड मर जाते हैं और उसका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से था। वोटों की सियासत तो रही नहीं है। वोट किसी को डाले जाते हैं और असेंबली में कोई और पहुंचता है। लेकिन अब ऐसे सियासतदान जो ऐसी ऐसी जमातों में जा रहे हैं, आप वो तस्वीर देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये तस्वीर में नज़र आता हुआ शफीक मिंगल है। शफीक मिंगल पर इल्ज़ामात क्या हैं? बकौल BBC के लश्कर जंगवी में वो रहे, बलूचिस्तान में वर्ड के इलाके में उन्होंने डेड हाउस बनाया हुआ है। उन पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि शफीक मिंगल ने तूतक में जो इतना ही कब्रें मिली थी उसमें भी उनका हाथ है। और अब इस वक्त ये सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के साथ बैठे हुए हैं और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। ये कुछ अर्सा पहले भी पीपल्स पार्टी में इनकी शामिल होने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस वक्त बड़ा शोर हुआ और फिर ये शमूलियत रुक गई थी। लेकिन कल बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान हुआ कि शफीक मिंगल पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और बलूचिस्तान में वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इसी तरह एक और खबर आई, अली हसन बिरोई जहरी, जो उनको कहें आप, वो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के नायब सदर है। अब ये पीपल्स पार्टी वो है जिससे बहुत सारे अवाम को बहुत सारी उम्मीदें हैं और मेरे सारे सीनियर दोस्त इस पर अपनी राय देंगे। शुरुआत अरबाब से करते हैं, जो गुज़िश्ता 30 सालों से पीपल्स पार्टी को इंतहा करीब से देख रहे हैं। अरबाब साहब, इतना बुरा दौर पीपल्स पार्टी पर आया है या ये सारी शमूलियत को आप किस तरह देखते हैं? यार, मैं तो तस्वराती दुनिया में चला गया हूँ इस खबर और फोटो को देखने के बाद। मैं यूँ देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है। एक तरफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाडली आसफा भुट्टो जरदारी, जिसकी वालदा को दहशतगर्दों ने शहीद किया, वो बैठी हुई है। एक तरफ जो है वो शफीक मेंगल कौमी असेंबली में बैठा हुआ है, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने 7 बम धमाकों मुख्तलिफ इल्ज़ाम आते हैं, साबित तो यहाँ किसी पर नहीं होता। और जिसने तो बेनज़ीर के खून किसी पर भी साबित नहीं हुआ। हम सब तलाश में हैं। और वो बैठा होगा और तस्वर करें जब बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असेंबली में दहशतगर्दी के खिलाफ तकरीर कर रहा होगा, तब आप इमेजिन करें। मैं तो बड़ा उस तस्वर में चला गया हूं कि एक तरफ विक्टिम बैठी होगी जो कि दहशतगर्दी में जिसकी माँ शहीद हो गई, विक्टिम बैठी होगी। दूसरी तरफ वो दहशतगर्द इल्जाम ज़दा कौमी असेंबली का मेंबर उसके साथ बैठा होगा और बिलावल उन्हीं के टिकट पर, बड़ी बात है। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी दहशतगर्दी के खिलाफ तकरीर कर रहा हूँ। वाह 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 वाह, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अकरम बलोच साहब हमारे सीनियर दोस्त हैं। अकरम बलोच साहब इस पर अपना इज़हार ख्याल करें, बाकी दोस्त बात आते हैं। यार, अरबाब की बात को मैं इंडोर्स करूंगा। अफसोसनाक सूरत हाल है। अब यूं लग रहा है, यूं महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी को क्रिमिनल लोगों के लिए एक मतलब सॉफ्ट अमाजगा बनाया जा रहा है, उसके एक पनागा के तौर पर जो है ना पीपल्स पार्टी को जो क्रिमिनल लोग हैं वो देख रहे हैं। अब 2014 में सबको याद होगा कि बलूचिस्तान में इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई थी। सैकड़ों मतलब लोगों की कब्रें जो है ना वो एक साथ बरामद हुई थी।
तो उस पर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था। ट्रिब्यूनल में लोगों ने गवाही दी थी, 20 लोगों ने गवाही दी थी कि शफीक मेंगल का इसमें हाथ है। इसी तरह शिकारपुर में जो बम धमाका हुआ था, बताया गया था कि बंदा अफगानिस्तान से वड आया है, वड से जो है ना वो शिकारपुर आया है और उसमें नाम शफीक मेंगल का आया था और हफीज ब्रोई और इनका नाम आया था। और इसके अलावा शफीक मेंगल सब पर ये कि उनके दिफाए बलोचिस्तान नामी उसने 2011 में तंजीम बनाई थी और जो है ना वो लोगों को जो है ना उठाना और गायब करना, कत्ल करना, ये सब उन पर इल्जामात हैं। बकुल इनके के इल्जामात साबित यहाँ इस मुल्क में हो नहीं पाते, लेकिन एक और इल्जाम भी है। उन पर एक इल्जाम है कि उनकी जो वालदा है उनका कबीला था कलंदरानी। उस कबीले को बलूचिस्तान से ख़त्म करने पर या उस कबीले पर हमले करने पर शफीक मेंगल का नाम आया और इसके बाद जो है वो बलूचिस्तान में इनकी ज़्यादा खौफ जो है वो की अलामत ये बने। अच्छा, ये नहीं, 7 हजरत लाल शहबाज कलंदर, मुझे आज भी वो याद है दिन जब 7 की मज़ार पर धमाका हुआ और मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा था। हर तरफ लाशों के चीतड़े थे, चारों तरफ लाशें थी, ना एम्बुलेंस पहुंची थी। मतलब आप तस्वर नहीं कर सकते कितना खौफज़दा माहौल था। मैं हैदराबाद में उस वक्त ज़माने में सहाफ़त करता था, तो हर हफ्ते में मेरा कलंदर के मज़ार पर जाना होता था 7। एक पुलिस वाला वो बेचारा हमें साहब ही समझकर हमेशा जो गेट पर था, उस वाक़े में वो भी शहीद हो गया था। मैं 4 दिन तक 7 के मज़ार में था। मतलब हलक में पानी तक जो है ना वो मुश्किल होता था, जाना का दिल नहीं कर रहा था, इतना वहाँ खौफ था। जब उसकी जीआईटी बनी थी तो उसके बाद भी शफीक मेंगल का नाम आया। सो पीपल्स पार्टी को एक एनए की नशिस्त हासिल करने के लिए ऐसे क्या मौत पड़ी है कि पीपल्स पार्टी अपने साथ इतना बड़ा बदनुमा दाग भी शामिल करने जा रही है। मैं अब फिर कह रहा हूँ कि ना ये हम कह रहे हैं कि शफीक मेंगल दहशतगर्द है, ना हम ये कह रहे हैं कि शफीक मेंगल ने ये धमाके कराए, लेकिन दुनिया के मोतबर तरीन इदारे बीबीसी ये कह रहा है, लोग कह रहे हैं, लोगों की गवाहियां हैं। ये वही पीपल्स पार्टी है जो मियां मिट्ठू को पीपल्स पार्टी में इसलिए निकाला गया कि वो हिंदू लड़कियों को मुसलमान करता था। ये वही पीपल्स पार्टी है जिसमें हजारों लोगों के जिस पर कत्ल का इल्जाम है वो उसको पीपल्स पार्टी में लश्कर जंगुई जैसे एक दहशतगर्द तंजीम से मुंसलिक उनके नाम यार मुझे कोई हैरत और ताज्जुब नहीं हो रहा। अच्छा, मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है, ठीक है। वो इसलिए कि हमने वो दौर भी देखा है जब बेनज़ीर भुट्टो अपने अदवार में टिकट दिया करती थी पार्टी के, तो देखा जाता था कि ये जो 10 उम्मीदवार हैं उनमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसकी हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है, एमआरडी की तारीख में कौन आगे आगे रहा, मतलब एक क्राइटेरिया होता था। लेकिन इस वक्त आप कौमी असेंबली की बात करें, यार सेनेट की बात कर लो। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ऐसा सेनेटर सिंध असेंबली से मुंतखब हुआ जिसको प्रोपोजर भी नहीं था, लेकिन एक फोन कॉल पे प्रोपोजर अरेंज हो जाता है और 2 बड़ी पार्टियां अपोजिशन और हुकूमत मिलकर उसके वोट पूरे करती हैं। देखो नहीं, मैं इसी पे मामा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि भाई जब आपके स्टैंडर्ड इस किस्म के हों, यार बाकियों को छोड़ो, एक मेंबर तो ऐसा भी है जिसने कभी सियासत का सीन भी नहीं सुना होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और वो कॉन्ट्रैक्टर होने के बुनियाद पे उसको एमपीएशिप की टिकट मिली। किस किस का नाम लूं यार, किस किस के ऊपर कितनी FIR हैं भाई। इफ्तार की दावत हुई उसको यार जो भी है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। आप सेनेटर, अब एक और सेनेटर साहब का मैं क्या जिक्र करूं, वो भी किसी बहुत बड़ी अरबों रुपए की करप्शन के स्कैंडल्स हैं और वो बंदा उसमें उसकी कंपनी इन्वॉल्व है, नाम आता है। सिंध का जो ठेका, सिंध की जो तबाहियां करने में 2-3 कंपनियां हैं जिनके नाम आते हैं, हर काम हर ठेका उन कंपनियों के पास है। तो यार उन लोगों को जब टिकट मिलता है, वो जब सेनेट, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में मौजूद हैं, तो शफीक मेंगल पर तो अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। और ये किसने बताया, BBC? और किसने बताया, PTV? आम लोग। ओ भाई, किसने बताया, जियो, ARY, मैं नाम लूंगा चैनलों के, यार सुन लो मेरे बात भाई। यही वो चैनल है जो कहते थे कि डॉक्टर आसिम अरबों रुपए खा गया। कहाँ है डॉक्टर आसिम के वो केसेस?
कहाँ है वो जो मुख्तलिफ किस्म के जो सिंध गवर्नमेंट के केसेस थे? मैं किस किस का नाम लूं? वही आसिफ अली जरदारी। कितने स्कैंडल इन चैनलों ने हमें दिखाए, कितने घंटे हमारे बर्बाद किए जिंदगियों के यार। हम सुन सुन के खुदा की कसम मुंह खुल जाता था कि यार आसिफ अली जरदारी ने इतने अरब रुपए, इतने बेनामी अकाउंट, इतने प्लॉट्स, लेकिन कहां गए केसेस? जब देखो इस मुल्क में इस वक्त कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, ना आपके हुक्मरानी के हैं, ना सियासी पार्टियों के हैं, और ना ही आपकी रियासत के हैं। माजरत के अब्बास साहब अब मेरे पास उसके पास है, ये है इस मामले पर, शफीक मिंगल वाले मामले पर आप क्या कह रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि बलूचिस्तान तो हर दौर में कुर्बानी देता है, उसका आवाम के साथ ज्यादा होती है। जब पीपल्स पार्टी की दौर हुकूमत आती है बलूचिस्तान में, तो ऐसे मामला हमें देखने में ज्यादा क्यों मिलते हैं? ये सवाल है। और खास करके आप हमें बताएं सीनियर, कि जब पीपल्स पार्टी आती है तो फिर बलूचिस्तान में ऐसी हलचलें क्यों होती है, ये मामला क्यों होते हैं, लोगों को ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है, माहौल वहाँ पर ज्यादा खराब होता है, ये क्यों? दूसरी बात ये कि अब जो ये मलक चंगेज आया है ना, ये तो सिंध से इसका ताल्लुक है, मगर इसके जो जैसे खीतर पहाड़ जब लायक है ना, उसके बाद ये बलूचिस्तान में, इनके रिश्तेदार बलूचिस्तान में, तो आपको बड़ी चेंजिंग नजर आएंगी बलूचिस्तान में। अब मेरे ख्याल में अब तो एक और बड़े नाम भी शायद पीपल्स पार्टी में आ जाएं, जैसे भूतानी है और तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि अब एक पूरा जो भी एक बड़ा असर वाला बंदा आता है तो पूरी अपनी टीम लेके आता है। तो मुझे लगता है कि मजीद भी चेंजिंग ऐसी आने वाली है शायद। और दूसरी बात ये कि अगर मैंने भी BBC में पढ़ा था इसके हवाले से, मेंगल साहब के हवाले से, कि 2018 और 24 में भी इलेक्शन लड़ा है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, दोनों में ये नाकाम हुआ है, और ये खुजदार में से इलेक्शन लड़ता रहे। और इस पर बहुत सारे इल्ज़ाम तो वैसे भी हर किसी मैंने 6 साल कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है। मैंने अमीन ने जैसे डॉक्टर आसिम का बताया, और जो कंपनी के नाम नहीं ले रहे हैं उसका नाम अगर मैं भी नहीं ले रहा, ठीक है, उनके केसेस मैंने रिपोर्ट किए हैं। इल्ज़ाम लगते रहते हैं, वो ये केस 15-15 साल चलते रहते हैं, मगर उनका कोई फैसला नहीं होता। डॉक्टर आसिम के केस हमने खुद रिपोर्ट किए, 90 दिन का रिमांड किसी को नहीं मिला। पहली मरतबा रंजिश को 90 दिन का रिमांड मिला था डॉक्टर आसिम का। लाठियों पे आते अब वो कहाँ है, वो सारे केसेस कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में तो इल्जाम लगाना कोई मसला नहीं, लग जाते हैं, मगर उसको साबित करने में जो इल्जाम लगाते हैं वो इदारे, और साबित करने में जो उनके पेश करदा गवाह हैं वो मर जाते हैं, मगर वो केस का फैसला नहीं। मैं एक छोटी सी बात करूंगा। देखिए कि पीपल्स पार्टी से आप लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगा ली, सलाम है आप सब लोगों को। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले जो इत्तेहाद किया था वो काफलिक के साथ किया था, जिनको वो मोहतरमा का कातिल समझते थे। पहला नारा ही उनका था कातिल गातिल काफलिक, नायब वजीर आजम। उस वक्त से उन्होंने काफलिक के साथ इत्तेहाद किया, उनको साथ ले आए। अब एक छोटा सा दहशतगर्द आ गया तो आप एतराज कर रहे हैं। जब काफलिक जिसको वो नहीं मुबैना दहशतगर्द, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा के टाइम पे, आपको याद हो कि उस वक्त पीपल्स पार्टी ने काफलिक को कातिल लीग कहा था, कि उन्होंने मोहतरमा के जो मामला थे, जब उससे उन्होंने इत्तेहाद करके हुकूमत चलाई, तो अब छोटा मोटे तो दहशतगर्द आएंगे, उस पर क्या एतराज करना चाहिए? मुबैना दहशतगर्द। देखिए ये पीपल्स पार्टी शुरू से ही जो अभी तक जो इसका सिलसिला है वो तो जारी है। अभी आप लोगों ने इतने साल, असल में उस टाइम को पूरा हो गया, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। हुकूमत बचाने के लिए 15 साल 20 साल से जो हुकूमत पीपल्स पार्टी कर सकती है वो मुकम्मल तौर पे कर रही है। इस मुल्क में या तो डिक्टेटरशिप रही है या पीपल्स पार्टी रही है। आप उठा के देख लें, दो ही कुव्वतें जो मुल्क को चला रही है, ठीक है? या तो डिक्टेटर जबरदस्ती आ जाता है या पीपल्स पार्टी एडजस्टमेंट करके आ जाती है। तो मजमूई तौर पे एक सवाल बनता है, सारे सीनियर दोस्त हैं, वो जिस इलाके से वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहा है, वहाँ से जो BNP का सरबराह सरदार अख्तर मेंगल हाल ही में उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया था। वो साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं। वो आइन और कानूनी जो मूवमेंट होता है, पार्लिमानी जो जद्दोजहद होता है, उसमें वो मुंसलिक रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि उसको राजी करते, क्योंकि बलूचिस्तान के जो उनके इंटरनल मामला हैं। लेकिन अकरम, मैं एक बात करूंगा, एक छोटी सी बात है सर। संजय मुझे माजी में ले गया ना 4 दिन, ये तो मैं भी 4 दिन वहीं था 7 में। उस वक्त कैपिटल TV में अकरम भाई मैं आपके साथ होता था, DS सिंह लेकर गया था। तो यार उस वक्त का एक और मुल्जिम कहो, मुजरिम कहो, इंसानियत की तजलील करने वाला बंदा कहो, वो मेरे इस वक्त जहन पे आ गया। उसकी खबर भी हमने ब्रेक की थी। ये जो संजय मंजर बता रहा है, ये मंजर जब हमने आंखों से देखा, और फिर इंसानी जिस्म के आज़ा जब उधर दीवारों पे लगे हुए थे, वो पूरे खासतौर पे जो सोना दरवाज़ा जिस तरफ से, उस तरफ से ये सारा मामला हुआ था, तो वो आज़ा वहाँ से उठाए गए थे। और आपको पता है उस वक्त के 7 के
जो तालिका नाज़ुम थे, इस वक्त के वज़ीर आला साहब जो है मौजूदा हमारे, उनके बहुत करीबी, घर का बंदा है उनका, वो उस वक्त तालिका नाज़िम थे। उनकी हिदायत पर वो इंसानी आज़ा को कचरे के ढेर पर फेंका गया था। तो ये तो इनके भाई स्टैंडर्ड्स हैं। आप क्या सियासत, क्या इंसानियत, मेरे ख्याल में तो बहुत सारे स्टैंडर्ड मर जाते हैं, और उसका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से था। मैं मुख्तसर यूँ करूँगा कि जफर ने एक सवाल उठाया कि पीपल्स पार्टी की जब बलूचिस्तान में सरकार आती है तो ऐसा क्यों होता है। असल में पीपल्स पार्टी की जब भी बलूचिस्तान में सरकार आती है, किराए की आती है, लाई जाती है, किराए की आती है, ये बात किराए की जगह किराए की सरकार इस्तेमाल होता है। किराए की सरकार आती है। वो न सरकार उनकी ओरिजिनल होती है, ये भाड़े पे लेते हैं, 3 साल का भाड़ा, जैसे किराए पे जी मकाते पे ये बलूचिस्तान की सरकार पीपल्स पार्टी को मकाते पे मिलती है। जब कोई नाराज हो जाएंगे सुनने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह दो चाय के दूध और पी ले, रमजान का है, अच्छी सेहरी कर ले, इफ्तार कर ले, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे। हाँ, माफी मांगे। अच्छा, ये जो मकाते पे मिली हुई सरकार से आप भला क्या कर से। दूसरी ये मेरी एक तजवीज है, अब इतने पीपल्स पार्टी में लैंड ग्रैबर, इतने पीपल्स पार्टी में क्रिमिनल लोग आ गए, अब मुबैना दहशतगर्द भी आ रहे हैं। मुबैना तो पीपल्स पार्टी को डर लगता है एक सुनो तो सही, पीपल्स पार्टी को एक विंग बनानी चाहिए, जैसे कल्चरल विंग है, जैसे अकलियती विंग है। अभी क्या मुबैना दहशतगर्द विंग, मुबैना अरे क्रिमिनल विंग, मुबैना क्रिमिनल विंग, जिसमें तमाम ऐसे लोगों को शामिल करके उनको ही ओहदेदार बनाया जाए। बलूचिस्तान से नहीं बनाया जाए, क्या मतलब बने हुए हैं वो। अच्छा, अरे यार देखो, अनदेखी है ना, पहले अरबाब की तजवीज को दोबारा सुनो। पीपल्स पार्टी को कौन सी विंग नहीं बनानी चाहिए? क्रिमिनल विंग यार, अरबाब की बात कर रहे हैं, रुको जी अरबाब। पीपल्स पार्टी जिस तरह कल्चरल विंग है, खवातीन विंग है, जिस तरह अकलियती विंग है, पीपल्स पार्टी को एक मुबैना तौर पर क्रिमिनल विंग बनानी चाहिए, जिसमें लैंड ग्रैबर शामिल हो। अच्छा, हम शुरुआत करते हैं ना, साफी भी होंगे, नाम नहीं, देखो नाम नहीं लेंगे, क्रिमिनल है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये कि आप पहले वो शामिल करें कौन कौन से हो। मेरे ख्याल में उसमें सदारत बलूचिस्तान को देनी चाहिए, सेक्रेटरीशिप सिंध को देनी चाहिए, और उसमें मुबैना तौर पर बाकी जो ओहदेदार है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तो साफियों को दो। नहीं, उसमें इंफॉर्मेशन साफी भी लैंड ग्रैबर हैं। वो तो खैर मुझसे भी ज्यादा बहुत हरामी किस्म के साफी भी है, ऐसा नहीं है, वो है बिल्कुल, और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करेगा जल्दी। अरे जन्नत नसीब, बहरहाल वो रसीद करे। मैं ये तजवीज देता हूँ कि एक विंग बना दो, उसमें ये होगा कि यार ये विंग ही ऐसी है। अच्छा, सदर किसको चुनेंगे बलूचिस्तान से? अभी तो मेरे ख्याल में इस वक्त टाप जो जा रहा है ना, अगर क्रिमिनल साइड पे ले ले तो रिवार्ड तो मिलता है शफीक मंगल को। अच्छा, उसको सदर बनाए, फौरी बनाए, और वो ऐसी तंजीम बना के देगा कि हटो बचो। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के, उसके बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत पे, अरे सुनो तो सही, उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले एतराज करेंगे। अरे यार तो आप एतराज करेंगे, यहाँ भी बड़े बड़े क्रिमिनल वाले कहेंगे यहाँ कमा रहा है। उसके बाद बड़े क्रिमिनल, उसके बाद ये होगा कि मुबैना शिकारपुर मुबैना तौर पर इनकी क़यादत पर दहशतगर्द हमले नहीं होंगे। जब दहशत के घर में बैठे होंगे तो हमले क्यों होंगे? वो प्लानिंग सारी याद है आपको, शहबाज शरीफ ने एक दफा कहा था तालिबान को कि पंजाब, हमारे नजरियात आपके नजरियात जो है ना मिलते हैं, तो बराए मेहरबानी पंजाब में मतलब ये हमले ना करें। तो अब पीपल्स पार्टी भी इन क्रिमिनल कल की मीटिंग से तो ऐसे ही लग रहा है, सानू छड़ो उन्हें फड़ो। मुझे तो अब नहीं एक आखिरी जफर वो वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या होगा ये जफर से तो यार वर्ल्ड कप कल रात न्यूजीलैंड ने तबाही मचा दी, फिर फाइनल में आ गया, आज चौक कर दिया। चौक कर दिया। इंग्लैंड और इंडिया का है, होपफुली जो इंग्लैंड जीते, मगर जो पड़ रहा है वो इंडिया का बारी है। ओके